अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह पाक दी नज़र विच ओ कुछ भी नहीं, भावें शक्लो सूरत चन होवे कोडी मुल नहीं आंदा खुदा अगे, भावें करून नालों दौलत मंद होवे ते कलिया इलम पढ़िया गल बनदी नहीं,
ते कलिया इलम पढ़िया गल बनदी नहीं। भावें पढ़दिया उम्र गई लंघ होवे, ओ यारो रब भी ओनू पसंद करदा, ओ यारो रब भी ओनू पसंद करदा जेड़ा कुरान हदीस दा पाबंद होवे। वाजिबुल एहतराम सामीईन मुहतरम, हर किस्म दी हम्दो सना दे बाद ला तादाद दरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सय्यदुस सकलैन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन, सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस वास्ते। अजीज साथियों, जेड़ी कुरान पाक दी आयत मुबारका तुसा अहबाब दे सामने तिलावत फरमाई है, इस आयत के अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल ने 6 चीज़ां दा तज़करा फरमाया। 3 चीज़ां ऐसियां ने जिन्ना तो रब्बुल आलमीन ने करन दा हुक्म फरमाया और 3 चीज़ां तो मना फरमाया। फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली, नंबर 1 अदलो इंसाफ करना, वल एहसानी और एक दूसरे दा नाल एहसान करना, कम आना, व ईताई ज़िल कुर्बा, करीबी रिश्तेदार उन्हां दे नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आना। ये 3 ऐसियां चीज़ां ने जिन्हां दा रब्बुल आलमीन ने करन दा हुक्म फरमाया और 3 ऐसियां चीज़ां ने जिन्हां तो रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया। व यन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, फहशाई बेहयाई तो बाज रहना, वल मुनकर और गलत कम्मा तो महफूज रहना, वल बग़ी और रब्बुल आलमीन ने तीसरी चीज़ तो मना फरमाया, ओए वल बग़ी सरकशी तो जुल्म ज़्यादती नहीं करनी। ऐ 6 चीज़ां रब्बुल आलमीन ने इस एक ऐत के अंदर तज़करा फरमाया। मैं इंशाअल्लाह इन्हां 6 विचों एक दा तज़करा करांगा। यामुरु बिल अदली, इंसाफ दे नाल, यानी इंसाफ के हवाले नाल मैं अपनी गुफ्तगू नूं जारी रखांगा। अल्लाह के दुआ अल्लाह मैनू हक सच और सही सही बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। सुन सुना के सारिआं नू मेरे समेत अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। नज़र दौड़ाई जाए, लोग एक दूसरे ते जुल्म ज़्यादती करदे नज़र आ रहे ने, एक दूसरे नाल बेइंसाफ़ी करदे ने। इस चीज़ तो रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया कि एक दूसरे दे नाल बेइंसाफ़ी नहीं करनी। रब्बुल आलमीन दा कुरान भी इस बात की दलील दे रहा है और प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे पैगंबर ने भी हुक्म फरमाया कि एक दूसरे नाल बेइंसाफ़ी नहीं करनी,
बल्कि एक दूसरे नाल इंसाफ करना, इंसाफ दे नाल पेश आना। रब्बुल आलमीन दा कुरान की कह रहा है, अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते ने इन्नल्लाह यामुरु इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली। रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाते ने और दुनिया कायनात दे अंदर बसने वालों, अल्लाह फरमाते ने इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली। अल्लाह ज़ुल जलाल लोगां नू इंसाफ दा हुक्म दे रहे ने, एक दूसरे नाल इंसाफ नाल पेश आना है, एक दूसरे नाल जुल्म ज़्यादती नहीं करनी है, एक दूसरे दे माल हड़प नहीं कर जाना। अज वेख्या जाए भरा भरा ते बे इंसाफी करदा बे है, भैन भैन ते बे इंसाफी करदी है, ते बेटा बाप ते बे इंसाफी करदे ने, जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। और दुनिया कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वाले अगर इस तरह का निज़ाम चलता रहा, इस दुनिया कायनात दे अंदर अमन नहीं पैदा होएगा, इस दुनिया दे अंदर अमन कायम नहीं होएगा। जिदों इंसान भाई भाई ते जुल्म ज़्यादती करेगा, अल्लाह ज़ुल जलाल दी कसम फिर एक दूसरे नाल जिदों बेइंसाफी नाल पेश आया जाएगा, इस दुनिया ते फिर अमल कायम नहीं होएगा। होएगा कि फिर अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते ने इस दुनिया ते ज़िल्लत रसवाई दा सबब बन जाएगा, इस दुनिया ते फिर रब्बुल आलमीन बरकतां रहमतां उठा लैणगे। अल्लाह दा कुरान की कहंदा इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। ओए लोगो अल्लाह दा हुक्म है कि आपस के अंदर अदल इंसाफ करना, एक दूसरे ते जुल्म ज़्यादती नहीं करनी। और कुरान दे ऊपर हमने हो ए दुनिया वाले हो, रब्बुल आलमीन दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आन तो पहले ज़माने जहलियत दे अंदर लोग एक दूसरे ते जुल्म ज़्यादतियां कर दे, एक दूसरे दा माल छीन के खा जान वाले, कोई पुछन वाला नहीं, कोई कहन वाला नहीं। जिदों तुहाडे ते मेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया ते तशरीफ लेके आए ने, फिर इन्हां दी जुल्म ज़्यादतियां खत्म कीतियां ने। जिन्ना लोगां ते जुल्म हुंदा सी उन्हां लोगां नूं मेरे आका सलात व सलाम ने इंसाफ दिलवाया। जिन्ना बच्चियां ते जुल्म ज़्यादतियां होंदियां सी उन्हां बच्चियां ते शफकत हाथ रखन वाले आए। जिदों मेरे आका आए ना, इस दुनिया ते अमन कायम हो गया है। ओ यारो दुनिया ते अमन किवें कायम होएगा? अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी इताअत करांगे, प्यारे पैगंबर दे फरमान ते अमल करांगे, अल्लाह दे हुक्म ते चलांगे, इस दुनिया ते अमन कायम हो जाएगा। वेखो ना अमन किस तरह कायम होंदा है। एक दफा मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका दा परवाना सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे ने। अगे यहूदियां दा माबद खाना आया, यहूदियां दा मदरसा आया, ते यहूदियां दा आलम फखाज
नाम इंदा ए आलम अपने साथियों नो तुरात दे मसले मसाइल समझा रहा है। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दे माबद खाने च जांदे ने ते इन्हां यहूदियां दे आलम नू कहंदे ने ओए फखाद जिस रब्बुल आलमीन ने तुरात नू नाज़ल कीता उस रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद नू नाज़ल कीता है। ओए फखाद ए तुरात नू छड्ड दे कुरान ते अमल कर कुरान ते जिंदगी गुजार ते फखाद कहंदा अबू बकर तू किस रब दी गल करना जेड़ा रब साडे कोलों अस्तगफिरुल्लाह कर्जा मंगदा ओए अबू बकर ओ तेरा रब फकीर है ओ साडे कोलों कर्जा मंगदा। अबू बकर सिद्दीक दे अजमत नू सलाम आखा हजरत अबू बकर सिद्दीक दे इमाम ने जोश मारे एक जेड़ी गुस्साखी बर्दाश्त ना कर सके हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यहूदियां दे आलम ते चेहरे ते थप्पड़ मार देने रोला पै जांदा ए फखाद आलम कहंदा मैं तुहानू तलीम नहीं दे सकदा उन्नी देर तक जिन्नी देर तक मैनू इंसाफ ना मिलिया मैनू बदला लैके देवो। ए कहंदे ने ओए साडे आलम इंदा एक साथी है इंदा एक नबी जिंदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बड़ा इंसाफ करदा वो इंसाफ करके दिखाएगा वो बदला दे देगा। ते ए यहूदी मेरे पैगंबर कोल पहुंच जांदे ने अल्लाह दे नबी जी तेरे यार अबू बकर ने साडे आलम दे चेहरे ते थप्पड़ मारे अल्लाह दे नबी जी सानू बदला लैके देवो। मेरे आका ने अबू बकर नू बुलाया अबू बकर ए गल किवें आ फरमाया सोहणिया इन्हें बकवास की है ते मेरे कोलो बर्दाश्त नहीं होया मैं थप्पड़ मार दिता है ते मेरे आका गल्लां बातां कर देने ते यहूदी कहंदे ने अल्लाह दे नबी जी साडी के मत मारिए असी एवी गल्लां कर दईए ओ तां रब इलाह है ओ रब जेड़ा किसे दा मुहताज नहीं ओ तां फकीर नहीं असी तां ए गल्लां कीतियां नहीं। ए यहूदी आ जेड़े ने ए मुकर जांदे ने झूठ बोलदे ने अबू बकर सिद्दीक नो मेरे आका फरमांदे ने अबू बकर तू गवाह पेश कर अल्लाह दे नबी जी गवाह तो कोई नहीं है। आका फरमांदे ने अबू बकर थप्पड़ खान वास्ते तैयार हो जा वाह अबू बकर तेरी अजमत तो सदके जावा तेरी अजमत तो कुर्बान जावा फिर भी हक अदा नहीं होंदा अरशां तो आवाज आंदी है ए जबरील जाना मेरे नबी दा यारे गार मेरे नबी दा यार उनके चेहरे ते नापाक हाथ जड़ा वजन लगाए थप्पड़ लगन लगाए जा कुरान लैके चला जा वेखो ना अबू बकर सिद्दीक दी कैसी शान है कैसा मुकाम है वेखो ना जिदों अरशां तो आवाज आंदी है ए जबरील जाना ए नापाक हाथी ते चेहरा बिल्कुल साफ है ए जेड़ा चेहरा पाक है नापाक हाथ पाक चेहरे ते ना लग जाए कुरान दे उपर वामनेओ जबरील कुरान लैके आ जांदा ओए कुरान दे उपर वामनेओ जिदों भी किसे नू वाली नू नबी नू गवाही दी जरूरत पई है रब्बुल आलमीन ने दुनिया ते गवाही दलवा देती है। वेखो ना मिसाल दे के समझाना चाहना वा नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिदों गवाही दी जरूरत पई है ते रब्बुल आलमीन ने बच्चे को गवाही
दलवाई है। वह शाहिदा शाहिद मिन अहलिहा इन काना कमीसो कुद्द मिन कुबुल फसदकत व हुवा मिनल काज़िबीन। छोटा जा बच्चा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गवाही दे रहा है ते जिदो मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते इल्जामात लोग लांदे ने ते रब ने बच्चे को गवाही दिलवाई है। फरमाया फ़अतत बिही कौमहा तहमिलुहु क़ालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिया। छोटे बच्चे ने सैयदना मरियम दी गवाही दी है। जिदो जुरैज फली नू गवाही दी जरूरत पैंदी है ते छोटा जा बच्चा दुध पींदा जुरैज वली दे गवाही देंदा है ते जिदो जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते गवाही दी जरूरत पैंदी है ते एक औरत ने गवाही दी है। पता ये चलिया अगर किसी नू गवाही दी जरूरत पैंदी है रब दुनिया ते किसे कोलों गवाही दिलवा देंदा है। जिदो अबू बकर दे घर दी वारी आई जिदो तुहाडी ते मेरी अम्मा जान सैयदना आयशा सद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा दे वारियां आईयां ने रब ने कुरान अर्शा तो नाज़िल कर दिता है। आवाज़ आंदी है सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाहु अकबर। जिदो अबू बकर दीवारी आंदी है अर्शा तो आवाज़ आंदी है जबरील जल्दी चला जा अबू बकर दे चेहरे ते पलीद हथ न लगा। जबरील कुरान लेके आ जांदा है। आवाज़ आंदी है लक़द समी अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह जुल जलाल ने अबू बकर दी सफाई दिलवा दी है। वाह अबू बकर जिंदे मुतलक मेरे आका फरमांदे ने और लोगों में सारे नेकियां दे बदला दे चुके हवा नेकियां दा सिला दे चुके मैं एहसान जतला चुके हवा। लेकिन अबू बकर ने जो मेरे साथ नेकियां कीतियां ने मैं इन्हां दा सिला नहीं दे सकदा इन्हां दियां नेकियां दा सिला दे सकदा है ते अर्श वाला रब दे सकदा है। फिर मैं क्यों ना कह देवा हर चमन चमन हर कली कली हर चमन चमन हर कली कली हर नगर नगर हर गली गली सिद्दीक उमर उस्मान अली एक मेरे नबी दा हम सफर एक मेरे नबी दा हम सफर सोना ऐशा दा बाबा अबू बकर जेड़ा फिर गया नबी नाल गले गले जेड़ा फिर गया नबी नाल गले गले हर चमन चमन हर गले गले हर नगर नगर हर गले गले कुरान दे परवाने जिदो हजरत अबू बकर सिद्दीक दियां वारियां आईयां रब ने आसमान तो कुरान नाज़िल करके गवाही दिलवा दी है। ये नहीं आख्या प्यारे पैगंबर ने कि अबू बकर मेरियां सफाइयां देने वाला अज अबू बकर दी वारी आई है तो मैं सफाई ना देवां ना ना ये नहीं आख्या। फरमाया अबू बकर अगर गवाह पेश कर अगर गवाह नहीं है थप्पड़ खान वास्ते तैयार हो जा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्ना इंसाफ करके दिखाया है। साढ़े माशरे के अंदर नज़र दौड़ाई जाए
भरा दा हक खान वाला, दुकानदार दा हक खान वाला, हमसाया दा हक खान वाला, भरा भैन दा हक खान वाला। इस दुनिया के अंदर जुल्म ज़्यादती पैदा हो रही है। अमन कैसे कायम होएगा? अमन उदों कायम होएगा जिदों प्यारे पैगंबर की इताअत करांगे, प्यारे पैगंबर के फरमान ते चलांगे, जो अल्लाह ने सानू हुक्म दिता है उनकी पैरवी करांगे, ताई अमन कायम होएगा। वेखो ना, हर मसले के अंदर इंसाफ करना चाहिए। झगड़ियां के अंदर, महफलों के अंदर, बच्चों के अंदर, क्लासां के अंदर इंसाफ कायम होएगा, ताई जिंदगी बनेगी। अगर कमज़ोरां वास्ते कानून होर होया, हुक्मरानां वास्ते कानून होर होया, गरीबां वास्ते कानून होर होया, मजदूरां वास्ते कानून होर होया, फिर जिंदगी बर्बाद ही होनी है। क़यामत वाले दिन रब नूं की सवाल जवाब देवांगे? अगर रब ने पूछ लिया, इंसाना मैं तेनू 80 साल की 90 साल की जिंदगी दी, मोहलत दी, की करके आया, की जवाब दोगे? अल्लाह के दुआ अल्लाह सानू एक दूसरे नाल इंसाफ नाल पेश आने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे पैगंबर सलात व सलाम ने इन्ना इंसाफ कायम करके दिखाया है, सानू और तुहानू एक मिसाल कायम करके दिखाइए कि एक दूसरे नाल इस तरह पेश आना है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह इन्ना इंसाफ कायम किया। उन्होंने दे दौरे खिलाफत के अंदर शेर और बकरी कट्ठे चरिया करते। शेर नू इन्नी हिम्मत नहीं कि मैं बकरी ते हमला कर लवां। इन्ना इंसाफ करके दिखाया हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, जिन्होंने उमर सानी कहा जाता है, रहमतुल्लाह अलैह। एक दफ़ा इन्हां दा सेब खाण नूं दिल कीता। इन्हां दा रिश्तेदार सेब लैके आया, फरमाया अमीरुल मोमिनीन सेब खाओ, तुहाडा दिल करदा है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन सेब पकड़िया, रंगत वेखी, खुशबू सूंघी, तो सेब नूं मुखातब हो के कहंदे ने, सेब तेरी रंगत बड़ी खूबसूरत है, तेरी खुशबू बड़ी है, तू मीठा होएगा, लेकिन मैं तेनू खाना नहीं। वो सेब वो वापस कर दिता। कहन लगे अमीरुल मोमिनीन ये सेब तुहाडे वास्ते लियांदा, खा लो। फरमान लगे अज तू सेब लेके आया, कल कोई सिफारिश लेके आएगा। फरमाया अज तू सेब लेके आया, कल तू कोई सिफारिश लेके आएगा, मैं ये सेब नहीं खावांगा। ऐसे अल्लाह दे नेक बंदे, ऐसे हुक्मरान, दुआ करो अल्लाह सानू भी इस तरह का हुक्मरान अता फरमाए। वेखो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो फौत हो गया ना, फौत होने तो बाद एक अल्लाह के नेक बंदे नूं ख्वाब च नज़र आए कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह परेशान ने, पसीना आ रहा है। फरमान लगे अमीरुल मोमिनीन तुसी दुनिया ते रह के बड़ा इंसाफ कायम किया है, परेशान क्यों हो गए जे, गमज़दा हो, तुहानू पसीना आ रहा है। फरमान लगे मेरे खिलाफत के अंदर एक नहर गुजरती सी, नहर से एक पुल सी, उस पुल नूं एक छोटा जा सुराग सी, बकरियां दा इजर गुजरिया ते एक बकरी दी लत्त फस गई उस सुराख दे विच, तो लत्त फसी ते लत्त टुट गई है। अज अल्लाह पुछदा ऐ उमर तेरे खिलाफत के अंदर बकरी दी लत्त टुटी है, क्यों टुटी है? वेखो इन्ना इंसाफ कायम करके दिखाया है कि अज साडे माशरे के अंदर हुक्मरानां वाले देखिया जाए, लोगों का माल हड़प के कर जाने वाले, कोई किसी को पुछदा नहीं, कोई दसदा नहीं। ऐसे ऐसे हुक्मरान जिन्होंने आखिरत की फिक्र है, फौत होने तो बाद वेखो पसीना आ रहा है, ख्वाब के अंदर वेखिया तो अल्लाह पुछदे ने कि तेरे खिलाफत के अंदर, तेरे दौर के अंदर बकरी की लत्त टुटी तो क्यों टुटी है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी जिन्होंने कहा जाता है, इन्होंने बड़ा इंसाफ करके दिखाया है। इन्हों का खिलाफते दौर है,
ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इन्हां दी खिलाफत दा दिन खिलाफत दा दौर है ते इन्हां ने किसे पिंड दे अंदर हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नूं जज बना के भेजे है, गवर्नर बना के भेजे है। ते हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमांदे ने ऐ साद फला इलाके च चला जा, मैं तेनू गवर्नर बना दिता, जज बना दिता, तो इन्हां दा फैसला करना है, इन्हां दी हुकूमत करनी है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला नो चले जाते ने, वक़्त गुजरदा गया, वक़्त लंघदा गया है। एक वेला ऐसा आया हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत साद दा जायज़ा लैन वास्ते जाते ने, किस तरह काम कर रहे है, हालात किस तरह दे ने। जो हज़रत उमर बिन खत्ताब पहुँचते ने, लोगों नू पूछया ओए लोगो तुहाडा गवर्नर किस तरह दा है, तुहाडा जज किस तरह दा है। ते लोगों ने हज़रत उमर फारूक नू 4 शिकायतां सादियां कीतियां ने, अमीरुल मोमिनीन दे जेड़ा तुसी जज भेजे है, जेड़ा तुसी गवर्नर भेजे है, अमीरुल मोमिनीन दी इन्हां दियां 4 शिकायतां ने। ओए बंबू दे वासिया जरा गौर नाल 4 शिकायतां सुने आजे, अपने दिल दियां ए दिल ते लेके ले जाया जे। 4 शिकायतां केड़ियां ने, ए जज दियां 4 शिकायतां जे। ते लोग कहंदे ने ऐ अमीरुल मोमिनीन दी पहली शिकायत ए वे फजर दी नमाज तो बाद सानू मिलते ही नहीं, सानू लभदे ही नहीं, नमाज पढ़ा के फौरन चले जाते हैं। ते अमीरुल मोमिनीन दी दूसरी इंदी शिकायत वे हफ्ते च एक दिन गैब रहंदे ने, हफ्ते च एक दिन नजर नहीं आते। अमीरुल मोमिनीन दी तीसरी शिकायत वे रात नू अक्सर सानू नहीं मिलते, रात नू लभते ही नहीं, पता नहीं किधर चले जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन दी चौथी सादी शिकायत वे ए बेहोश बड़ा होंदे ने। ते हज़रत साद नू बुलाया गया, ओए साद ए लोग तेरियां 4 शिकायतां करदे ने। लोग कहंदे ने साद दी पहली शिकायत वे कि फजर दी नमाज तो बाद मिलदा ही नहीं, नमाज पढ़ा के फौरन चला जांदा। कहंदा अमीरुल मोमिनीन दी 4 शिकायतां मेरियां है ने, मेरियां 4 शिकायतां सुन लवो। पहली शिकायत वे कि मैं नमाज पढ़ा के फौरन चला जाना वा। अमीरुल मोमिनीन दी मेरी बीवी बीमार है, मैं सब नालों पहले उठना, नमाज पढ़ा के मैं अपनी बीवी नू सितंजा करवाना वा, मैं गुसल करवाना, वजू कराना वा। और नमाज पढ़ दिए फिर मैं उन्हां दा खाने पीने का इंतजाम करना वा। अमीरुल मोमिनीन दी पहले मैं बीमार सा ते मेरी बड़ा ख्याल रखन वाली बड़ी फरमा बरदार मेरी बीवी हुण ये बीमार होई है, हुण मैं इंदी खैर तवाज़ो करना वा, मैं हुण इंदा ख्याल रखना वा। ते अमीरुल मोमिनीन दी दूसरी शिकायत वे हफ्ते च एक दिन गैब रहना वा। अमीरुल मोमिनीन दी तुसी मैनू गवर्नर बनाया, मैं गवर्नर जरूर हाँ, मैं जज जरूर हाँ। अमीरुल मोमिनीन दी गल सुने आंदे, मैं गवर्नर है वां, मैं जज है वां, लेकिन गवर्नर कोलो जज को
कोलो साद कोल एक ही सूट है पहनने वास्ते, ते मैं हफ्ता पाना वा जो मेरा सूट मैला हो जाता है, मैं अपनी बीवी का सूट पहन के ते अपनी बीवी का सूट पहनना वा ते अपना सूट धो देना वा। जिन्नी देर तक सुकदा नहीं उन्नी देर तक मैं बाहर नहीं आंदा। हजरत अमीरुल मोमिनीन जी तीसरी मेरी शिकायत है वे कि मैं रात नू अक्सर नहीं मिलता। अमीरुल मोमिनीन जी आ वेखो ना वाल सफेद हो गए ने ते पता नहीं जिंदगी का कि दो को बलावा आ जाए कि दो को मौत का स्नेहा आ जाए। मैं रात नू तहज्जुद पढ़ना वा रब नू मनाना वा। अल्लाह मैं जजा, अल्लाह मैं गवर्नर हाँ, अल्लाह कोई कमी कुताई होगी होवे अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। अमीरुल मोमिनीन जी रात नू मैं तहज्जुद पढ़ना वा। अमीरुल मोमिनीन जी मैं रब नू रात नू मनाना वा, मैं तां नजर नहीं आंदा। अमीरुल मोमिनीन जी चौथी शिकायत मेरी है वे कि मैं बेहोश बहुत होना वा। वजह है वे कि क़यामत दा मंज़र मैं अपनिया अखां दे सामने लैके आंदा वा। ओ क़यामत दा दिन बड़ा सख्त होना है। अलकारिया तो मलकारिया वमा अदराका मलकारिया यौम यकूनुन नास कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबाल कल इहनिल मनफूस। सोनिया मैं क़यामत दा मंज़र अखां दे सामने ले आना वा। ओ क़यामत दा दिन हर बंदा नफ्सो नफ्सी दा आलम होएगा, कोई किसे दी परवाह नहीं करेगा। अल्लाह दे अमीरुल मोमिनीन जी क़यामत दा दिन बड़ा सख्त होना है, हर बंदा नफ्सो नफ्सी दा आलम होएगा। अमीरुल मोमिनीन जी जो मैं क़यामत दा मंज़र सामने ले आना वा ते मैं बेहोश हो जाना वा। अमीरुल मोमिनीन जी आ चार शिकायत जे मेरिया ते हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोन लग पैंदे ने, आंसू बहाई जा रहे ने। फरमांदे ने लोगो मैनू इस तरह के जजां की जरूरत है, लोगों मैनू इस तरह के गवर्नर की जरूरत है। वेखो ना दुनिया दे माल दा कोई लालच नहीं, दुनिया दे माल दा कोई तमाम नहीं है, सिर्फ आखरत दी फिक्र है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उस साथ गवर्नर ते इन्ना खुश होए ने, इन्ना खुश होए ने। आ फरमांदे ने लोगो एहो ही तुहाडा जज होएगा, एहो ही तुहाडा जज रहेगा, एहो ही तुहाडा गवर्नर रहेगा। और लोगों ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे गवर्नर जज ने जिन्होंने दुनिया ते रह के इंसाफ करके दिखाया है। इस वास्ते रब दा भी कुरान ऐलान करदा है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान। फरमाया इंसाफ नाल पेश आओ। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्ना इंसाफ करके दिखाया। एक औरत उन्हें चोरी का ली, नाम फातिमा है। लोग सिफारिश लै बन के आए, कहते ने अल्लाह के नबी को सिफारिश कराओ तो हाथ ना कटिया जाएगा। हदीस पाक के अंदर आंदा है लोगों ने ना हज़रत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे पैगंबर का बड़ा लाडला गुलाम सी। इन्हों कहते ने तुसी अल्लाह के नबी को सिफारिश करो तुहाडी गल मान लैणगे। हज़रत उसामा आए, फरमाया अल्लाह के नबी जी फातिमा नामी औरत ने चोरी कर ली है, उनका हाथ कटिया जाएगा तो मैं सिफारशी बन के आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चेहरा लाल सुर्ख गुस्से नाल हो गया। फरमांदे ने उसामा तू अल्लाह दी हद्दां विच एक हद दी तू सिफारिश करना है। ऐ उसामा सुन लै,
अगर मुहम्मद की बेटी फातिमा चोरी कर दी, मैं मुहम्मद की बेटी फातिमा का हथ कट देंदा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी के मुतल्लक फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा अगर चोरी कर दी, मैं फातिमा का हथ कट देंदा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्ना इंसाफ करके दिखाया। चोर डाकू प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल इंसाफ करवाते। डाकू चोर प्यारे पैगंबर नूं सादक कहंदे, दयानतदार कहंदे। ते अल्लाह के दुआ अल्लाह सानू भी एक दूसरे नाल इंसाफ दे नाल पेश आने की तौफीक अता फरमाए। इस दुनिया से अमन उदों ही पैदा होएगा जो असी एक दूसरे नाल इंसाफ करांगे, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमान से चलांगे, अल्लाह के हुक्म से चलांगे। अगर इसे कर्म करांगे तो अल्लाह की कसमें अल्लाह साडियां रोज़ियां के अंदर बरकत रहमतां दा नज़ूल फरमा देंगे। अल्लाह के दुआ अल्लाह सानू एक दूसरे नाल इंसाफ नाल पेश आने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और हदीस से ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।